अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में। क्योंकि हम जो रिसेंटली डिफरेंट लेक्चर्स में बात कर रहे हैं वो हमारी बात रिलेट कर रही है, इकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इकोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और वो ऑर्गेनिज़म क्या हैं, उनमें हमारे पास जो बेसिक टर्म्स हैं वो दो हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो आज हम वर्टिब्रेट्स का इंट्रो करेंगे कि कौन कौन से वर्टिब्रेट्स हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम उनके नाम देखेंगे और उनकी चंद खसूसियात के बारे में बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो वर्टिब्रेट्स हैं वो फ़िश हैं। फ़िश के करैक्टर्स की बात करते हैं तो फ़िश चैम्बर्स इन हार्ट टू, कि जो चैम्बर्स इन हार्ट हैं कि फ़िश के दिल के खाने हैं वो दो हैं। स्ट्रक्चर फॉर मूवमेंट, के जो स्ट्रक्चर मूवमेंट के लिए है फ़िशेस के अंदर वो फिन्स हैं। रिप्रोडक्शन, ले एग इन वाटर, के ये रिप्रोडक्शन के लिए पानी के अंदर अंडे देती हैं। ऑर्गन दैट कीप दैम अफ्लॉट, स्विम ब्लैडर, कि वो ऑर्गन कौन सा है जो इनको स्विमिंग में मदद करता है, तो वो हमारे पास है स्विम ब्लैडर। बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये कोल्ड ब्लडेड है। ब्रीथ की बात करते हैं तो ये ब्रीथ थ्रो गिल्स हैं। तो ये चंद खसूसियात हैं जो फ़िश को डिफ्रेंशिएट करती हैं दूसरे ऑर्गेनिज़म से। अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस क्या हैं? स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन वाटर एंड पार्ट ऑन लैंड, कि ये ऐसे जानदार हैं जो अपनी लाइफ का थोड़ा हिस्सा पानी में और थोड़ा हिस्सा ज़मीन पे गुजारते हैं। डू नॉट हैव स्केल और हेयर, कि इनके पास ना कोई स्केल्स होते हैं ना ही हेयर्स मौजूद होते हैं। सम हैव टेल थ्रू आउट लाइफ एंड सम लूज देयर टेल, लाइक सलेमेंडर हैव टेल थ्रू आउट लाइफ, फ्रॉग लूज देयर टेल व्हेन दे गॉट टू बी एडल्ट। ये कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास टेल मौजूद होती है और कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो विद पैसेज ऑफ टाइम अपनी टेल को लॉस कर देते हैं। जैसे हम फ्रॉग के एग्जांपल लेते हैं तो फ्रॉग जैसे ही एडल्ट होता है तो एडल्ट होने के साथ ही ये अपनी जो टेल होती है उसको लॉस कर देता है। सिसिलियंस हैव नो लिम्स, के जो सिसिलियंस हैं उनके पास कोई लिम्स नहीं होता। फ्रॉग हैव स्मूथ मोइस्ट स्किन, टोड हैव रफ ड्राई स्किन, के फ्रॉग के पास स्मूथ एंड मोइस्ट स्किन होती है जबकि जो टॉड हैं इनकी रफ एंड ड्राई स्किन होती है। न्यूट्स हैव टेल थ्रू आउट लाइफ, के न्यूट्स के पास टेल्स मौजूद होती हैं। एम्फीबियंस यूज कलर एज कैमोफ्लैग एंड आल्सो वार्म अदर ऑफ देयर डेंजर, कि क्या करते हैं कि जो स्लेमेंट एम्फीबियंस होते हैं ये अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं बतौर कैमोफ्लैग के तौर पे। जैसे ही ये कैमोफ्लैग के तौर पे अपना कलर चेंज करते हैं तो जो इनका प्रेडेटर्स होता है उन प्रेडेटर को ये वार्न कर सकते हैं, डरा सकते हैं। एम्फीबियन बरो इज़ द मड ड्यूरिंग विंटर एंड absorb ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन, के एम्फीबियंस क्या करते हैं कि सर्दियों के अंदर ये बर्रों के अंदर छुप जाते हैं, दराड़ों के अंदर छुप जाते हैं और इनका जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है वो स्किन होती है। मतलब ये अपने जो इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्स होते हैं या रेस्पिरेटरी आर्गन्स होते हैं उनका इस्तेमाल ख़त्म कर देते हैं, ये ख़ुद को डाइवर्ट कर लेते हैं स्किन के थ्रू, ये ऑक्सीजन को अब्ज़ॉर्ब करते हैं। ये थे एम्फीबियंस। अब हम बात करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स कवरिंग ड्राई प्रोटेक्टिव स्केल्स आर प्लेट्स, के इनके ऊपर ड्राई स्केल्स होते हैं या प्लेट्स मौजूद होती हैं। फोर लम्ब्स विद क्लॉ टोज, कि इनके जो फोर लिम्स होते हैं और उनके ऊपर जो है वो क्लास मौजूद होते हैं। टर्टल दैट लिव इन वाटर हैव फ्लिपर इंस्टेड ऑफ क्लॉ टू, के जो टर्टल है इनके जो फोर लिम्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते हैं फ्लिपर के अंदर, क्लॉ की जगह पे। लार्जेस्ट रेप्टाइल क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, के जो लार्जेस्ट रेप्टाइल्स हैं उनमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर। एग्स आर लेदरी, कि इनके जो एग्स होते हैं वो लेदरी होते हैं, वो शेल्स वाले होते हैं। रेप्टाइल्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट जानदार हैं वो हैं बर्ड्स। बर्ड्स को देखें तो कुदरत ने बर्ड्स को बहुत खूबसूरत बनाया है। इनके अंदर जो वैरायटी है वो बहुत देखने को मिलती है। अब वैसे ही हम इनकी करैक्टर्स की बात करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर,
वार्म ब्लडेड हैं, डॉन फीदर टू कीप वार्म, जो डॉन फीदर्स हैं वो बॉडी को वार्म करते हैं। काउंटर फीदर टू फ्लाई, इनके बाद जो है वो काउंटर फीदर्स होते हैं फ्लाई के लिए। गेटिंग ऑक्सीजन थ्रू लंग्स एंड देयर एयर सैक्स, कि ये एयर सैक्स और लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं। मसल्स यूज टू फ्लाई, चेस्ट मसल, कि कौन से मसल्स ऐसे होते हैं जो इनको फ्लाई करने में मदद करते हैं, तो वो हैं चेस्ट मसल्स। 3 वे दैट फ्लाइंग इज़ यूजफुल, स्केप, प्रेडेटर, फाइंड फूड एंड माइग्रेट, कि वो कौन से 3 मेथड हैं जो फ्लाइंग इनकी मदद करती है, कि वो फ्लाइंग की मदद से 3 अपने ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन करते हैं। उनमें हमारे पास है स्केप, प्रेडेटर के प्रेडेटर से भाग जाते हैं, फाइंड फूड, फूड फाइंड करते हैं, और दूसरा माइग्रेट करते हैं। अडाप्टेशन फॉर फ्लाइट, tiny holes in bone to make them lighter, streamlined shape, lightweight beak and no teeth, कि कुछ अडाप्टेशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से ये उड़ सकते हैं, इनके अंदर उड़ने की ताकत है। वो क्या हैं, वो अगर देखें तो एक तो इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड है, दूसरा इनका जो वेट है वो लाइट वेट है, इनकी जो बीक है वो बहुत लाइट बीक है, मतलब उसका वज़न बहुत कम होता है, और दूसरा देखें तो इस इनके अंदर जो है वो टीथ भी नहीं होते। बर्ड्स की बात देखते हैं तो वो हमारे पास बात आ जाती है मैमल की। मैमल की चंद करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर हम देखें तो चैम्बर्स इन हार्ट इज इक्वल टू 4, के 4 दिल के खाने होते हैं। हैव हेयर्स, हेयर मौजूद होते हैं। मेमरी ग्लैंड टू गिव मिल्क टू यंग वंस, बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। हैव लिव बर्थ, के ये बच्चों को जन्म देते हैं। मोनोट्रीम्स ले एग्स, और जो मोनोट्रीम्स मैमल्स हैं वो एग देते हैं। मार्सोपियल, जो मार्सोपियल एनिमल्स हैं, पॉचिस मैमल्स दैट गिव लाइव बर्थ एंड बेबीज क्रॉल इनटू पॉचिस अंटिल मैच्योर, के जो मार्सोपियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मार्सोपियल मैमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को, जानवरों को जन्म देते हैं, और जब तक वो मैच्योर नहीं होते वो उनके पॉचेस के अंदर रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो कैंगरू की बहुत कॉमन है। प्लेसेंटल गिव लेव बर्थ, बेबी अटैच विद एम्बेलिकल कॉर्ड, के इनके अंदर जो बर्थ होती है या इनके जो बेबीज़ की अटैचमेंट होती है बॉडी के साथ, वो प्लेसेंटा के थ्रू होती है, और ये प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होता है एम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वर्टिब्रेट्स के जो बेसिक खसूसियात हैं, बेसिक करैक्टर्स हैं, उनके बारे में पता चल गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें।